देख रहे हो ना शनि पुत्र, यही वो घर है जहां तुम्हारी माता पली बढ़ी। इसी घर ने इसके बचपन में इसकी किलकारियां सुनी और यहीं पर इसने तुम्हारे नाना इस विश्वकर्मा को बहुत सताया। अद्भुत, कितना सुंदर है ना, कितना मायावी लगता है। शनि 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 शनि। शनि 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 शनि। उस ओर क्या है नानाश्री? वो वहां मेरी प्रयोगशाला है पुत्र। क्या प्रयोगशाला? वहां तो आपके सारे मायावी अस्त्र रखे होंगे ना, एक से बढ़कर एक। चलिए ना नानाश्री, दिखाइए ना प्रयोगशाला। निसंदेह तुम्हें प्रयोगशाला भी दिखाई जाएगी, परंतु पहले अपनी यात्रा की थकान तो मिटा लो। संज्ञा, शनि और काकोल को अपने कक्ष में ले जाओ। जी। संज्ञा, लगता है मेरी पुत्री अपने परिवार को संभालने में इतनी व्यस्त रही कि उसे ये तक ज्ञात नहीं कि उसका कक्ष कहाँ है। उधर है तुम्हारा कक्ष, चले? चलो मित्र। शनि 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 शनि। चलो मित्र, माताश्री और नानाश्री हमसे आगे निकल गए हैं। दंड अपने धारक को पुकार रहा है नारायण। जो अब तक सबसे छिपा था वो आज सामने आ जाएगा। परंतु कुछ जीव ऐसे भी हैं जिन्हें यह नहीं पता कि हमसे कुछ भी नहीं छिपा। ना उनके षड्यंत्र, ना उनकी योजनाएं। यह किस प्रकार की योजना है देवेंद्र? देवराज होने के नाते आपका धर्म बनता है कि आप सदैव देवताओं के हित में कार्य करें, और आप स्वयं देवलोक पर असुरों से आक्रमण करवाना चाहते हैं। एक देवपुत्र के प्राण संकट में डाल रहे हैं आप। नहीं देवेंद्र, एक देवगुरु होने के नाते हम आपको इसकी अनुमति कभी नहीं देंगे। सत्य कहा आपने। देवराज होने के नाते मेरा कर्तव्य देवों के हित के बारे में सोचना और इस सिंहासन की रक्षा करना, और मैं वही तो कर रहा हूं।
देवगुरु बृहस्पति, क्या आप चाहते हैं कि वो शक्तिपुंज असुरों के हित में जाकर हमारा अहित करे? कदापि नहीं। तो फिर मुझे मेरा कार्य करने दीजिए देवगुरु। परंतु देवेंद्र, यदि वो बालक शनि शक्तिपुंज नहीं हुआ तो शुक्राचार्य इस चक्रवात को रोक देंगे? अर्थात शनि को कुछ नहीं होगा। यही तो अंतर है देवराज और देवगुरु में। मैं चाहता हूं कि यदि शनि वो शक्तिपुंज नहीं है तो भी वो चक्रवात ना रुके और उस शनि को निकल जाए। परंतु देवेंद्र, शनि का बलिदान दानवों की बलि का कारण बन जाएगा आचार्य। चक्रवात किसने बनाया? दानवों के गुरु शुक्राचार्य ने सूर्य देव के नेतृत्व में देवों की सेना दानवों का समूल नाश कर देगी। आज या तो उस शक्तिपुंज के अस्तित्व का भान होगा या फिर दानवों का अस्तित्व सदा सदा के लिए मिटा दिया जाएगा और दोनों का केवल एक ही आधार होगा, सूर्य पुत्र शनि। ये देखो शनि, ये तुम्हारी माता का कक्ष है। क्यों पुत्र, सुंदर है ना? अरे काकुल कहाँ है? मैं अभी काकुल को ढूंढता हूँ नाना श्री, कहीं वो यहाँ कोई समस्या न उत्पन्न कर दे। समय आ गया है आचार्य। परंतु स्मरण है न इंद्र, यदि शनि ने दंड नहीं उठाया तो मैं चक्रवात को रोक दूंगा। निसंदेह शुक्राचार्य, निसंदेह। मैं भला क्यों अकारण एक देव पुत्र की बलि चढ़ाना चाहूंगा? शनि 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 नहीं, मुझे पहले काकुल को ढूंढना है। मैं जानता था तुम यहाँ आओगे। तुम भी देखना चाहते थे ना मित्र कि यहाँ क्या है? मित्र मित्र, मैं जानता था कि तुम्हें ऐसी अनुभूति हो रही है, इसलिए मैं यहाँ आके छुप गया ताकि तुम मुझे ढूंढने आ सको और हम दोनों ये जान सके कि वहाँ उस प्रयोगशाला में क्या है। चले?
शनि अन्य देवपुत्रों से भिन्न है ना संज्ञा? जी, वो तनिक विशेष है। कदाचित महादेव ने किसी विशेष कारण से उसे ऐसा बनाया होगा। कुछ असामान्य हो तो उसका कारण भी सदा विशेष ही होता है। संज्ञा, मैं चाहता हूं कि तुम इस अग्नि को स्पर्श करो और शपथ लो कि शनि वास्तव में तुम्हारा ही पुत्र है। आगे बढ़ो पुत्री, इस अग्नि को स्पर्श करके कहो कि शनि मेरा ही पौत्र है। आदेश का पालन हो, अन्यथा मैं इस अग्नि को साक्षी मानकर महादेव की सौगंध उठाती हूं कि शनि मेरा ही पुत्र है और शरीर चलता है परंतु छाया नहीं। जो प्रश्न मैंने सूर्यलोक में पूछा था वही दोहरा रहा हूं, और इस बार मैं सत्य सुनना चाहता हूं। कौन हो तुम?